नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा ESP आइंस्टाइन साइंस प्लैनेट से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम एक नई सीरीज़ कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम है पूरा पेपर यहीं से। NCERT क्लास 8 के लिए क्यूरियोसिटी की है सीरीज़ ये। बेसिकली इस सीरीज़ में हमने क्या किया, एक एक लाइन को पढ़ा है, हर एक चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ा, समझा, उस पर क्वेश्चन प्लान करने की कोशिश की कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन जितने तरीक़ों से पूछा जा सकता है उसको कंपाइल किया। उसके साथ एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बच्चा 1 घंटे में, सवा घंटे में इजीली पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं, सब करें। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट। बेसिकली लाइट को पढ़ेंगे। यहाँ जैसा आपने देखा होगा क्लास 6 से आप लाइट पढ़ते आ रहे हैं, धीरे धीरे एडवांसमेंट हो रहा है। आज हम लाइट के बारे में मिरर्स एंड लेंसेज के एंगल से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस पे पूरे क्वेश्चन आंसर बनाए हैं हमने अलग अलग तरीके से। हर क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है वो ट्राई किया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग रिफ्लेक्शन से की है हमने, फिर उसके बाद हम मिरर पे लेके गए हैं एंड देन लेंसेज पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, कभी भी मान लिया कोई भी लाइट आ रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स पॉलिश सरफेस से, किसी प्लेन सरफेस से, चमकदार सरफेस से टकराएगी, टकरा के अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो चेंज हो जाती है किसी पॉलिश सरफेस से टकरा के, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लास 6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पूछा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। यही क्वेश्चन 2-3 अलग अलग तरीकों से, जितने तरीकों से फ्रेम किया जा सकता है, मैंने कोशिश किया है कि आपको इंक्लूड करूं और के तरीके से। हाउ डज लाइट बिहेव व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस। लाइट कैसे बिहेव करेगी जब किसी सरफेस से टकराएगी। अगर पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर पॉलिश्ड नहीं है, डिफ्यूज्ड है, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट हैपन्स टू द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर। अगर किसी मिरर से टकराई लाइट, उसके बाद उस लाइट के साथ क्या होगा। आंसर रहेगा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। सिंपल वर्ड में कहें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, जो लाइट वेव बाउंस बैक कर जाती है, या फिर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस, जो स्मूथ सरफेस होंगे वहां से टकरा के वो लाइट रिबाउंड करेगी, या फिर मिरर, डायरेक्टली कहा जाए तो मिरर से टकरा के लाइट रिफ्लेक्ट करती है। इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती है। कितने रिफ्लेक्शन के लॉ हैं? 2 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है, सिंपल है बेटा। फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल सा है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे 3, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये 2 लॉ हैं, आगे इनके बारे में समझेंगे। हेल्प्स इन इमेज फॉर्मेशन, इसी का यूज करते हुए हम इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिरर। अब मिरर को समझाते हैं, क्योंकि देखो चैप्टर का एक एक लाइन को खींचा है हमने, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बन सकता था। मिरर क्या है, लेंस क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, कनकेव मिरर क्या है, जितने तरीके हो सकते हैं हमने कोशिश किया है सभी क्वेश्चन इंक्लूड करें। इन केस कोई रह जाता है तो प्लीज़ आप बताइएगा, हम ऐड ऑन करेंगे। व्हाट इज अ मिरर, मिरर क्या है। हाउ डज ए मिरर हेल्प इन रिफ्लेक्शन। जब हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा तो आप पूछ रहे हैं कि मिरर कैसे रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है, और व्हाई इज द मिरर यूज्ड इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में मिरर का क्या यूज है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो आप लोग जो नॉर्मल स्कूल जाते वक्त कॉम्ब करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, ड्रेस सेंस देखते हैं, वो किसका यूज करते हैं, मिरर का ही यूज करते हैं। वो मिरर का डेली लाइफ में यूज है। एक्सप्लेन मिरर एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। मिरर इज ए स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग मीन्स जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ऐसा सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है और स्मूथ है, इरेगुलरिटीज नहीं है। मेड अप ऑफ ग्लास, ये किस चीज़ का बना होता है बेटा, ग्लास का बना होता है, विद सिल्वर कोटिंग ऑन द बैक साइड। और जो पीछे की तरफ, भाई एक नॉर्मल मेरे पास नॉर्मल विंडो पेन है, जो विंडो में शीशा लगा होता है ना नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वाला, अगर वो ग्लास है तो मैं क्या किया, उसके पीछे की साइड में, बैक साइड में सिल्वर कोटिंग करा दी, मशीनों से पेंटिंग करा दी। आप सिंपल वर्ड में कहे हो तो मशीनों से पीछे की तरफ पेंटिंग करा दी, तो हुआ क्या, वो मिरर मेरा अब तक जो नॉर्मल ग्लास था वो मिरर बन गया है।
जो नॉर्मल अभी तक ग्लास था, ट्रांसपेरेंट ग्लास था, अब वो मिरर बन गया, वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, इसका बेसिक नेचर कैसा है, अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इट फॉर्म्स इमेजेस, और ये इमेजेस प्रोड्यूस करता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ मिरर? टाइप ऑफ मिरर कितने टाइप के होंगे? अगर सिंपल कहे तो टाइप ऑफ मिरर की जब भी बात है ना, तो आप दो टाइप में डिवाइड करना बेटा। जब भी टाइप ऑफ मिरर पूछे कितने टाइप के? दो टाइप के। कैसा? प्लेन मिरर जो हमारे घरों में यूज होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल को अभी समझेंगे। स्फेरिकल मिरर के फिर आगे जाके दो पार्ट हो जाएंगे, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अब बात समझ पा रहे हैं? मिरर को जब आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होंगे, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। यहां मैंने तीनों एक साथ लिख दिया है, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। यह किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया? यह मैंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया? बेस्ड ऑन देयर शेप। बेस्ड ऑन देयर शेप, ये वर्ड ऐड करना। क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर होता है, अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं तो मुझे प्लेन मिरर कैसा दिखाई देगा? कुछ इस टाइप का दिखाई देगा बेटा, प्लेन होगा बिल्कुल। वेरएस कनकेव मिरर कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा। कन्वेक्स मिरर कैसा होगा? कुछ इस टाइप का होगा। जब भी इस टाइप की ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं तो पक्का उसके पीछे की साइड आप यूं ड्रॉ कीजिए। ये क्या है सर? बेसिकली ये सिर्फ इमेज में हम ऐड करते हैं ये दिखाने के लिए कि ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है। जैसे मैं इसको कनकेव मिरर बोला तो ये जरूरी है कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं ताकि मुझे लगे कि हाँ दिस पोर्शन इज द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन। सिमिलरली विद द कन्वेक्स, उसमें भी मुझे यूं पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, क्यों? मान लीजिए आपने ड्रॉ नहीं किया, आपने बोल दिया दिस इज द कनकेव मिरर, है भी कनकेव मिरर, लेकिन कोई मेरे जैसा उल्टे दिमाग का हुआ, उसने इधर अगर आपका पॉलिश सरफेस उस तरफ कर दिया, इधर पेंटिंग कर दी, तो पॉलिश सरफेस किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और अब ये कनकेव नहीं कन्वेक्स बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो हम बैक साइड में ड्रॉ करते हैं बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए प्लेन मिरर, जो मैंने अभी भी समझाया। प्लेन मिरर क्या होता है, एक एक को समझेंगे अब। प्लेन मिरर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कनकेव मिरर को समझेंगे, फिर कन्वेक्स को समझेंगे, एक एक करके उसी टाइप से। What type of image is formed by plane mirror? प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज बनाएगा? और एक्सप्लेन प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर की कैसी इमेज होंगी? फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे मैंने अभी इमेज में दिखाया था, उसमें क्या होता है बेटा? सीधा सा फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप लाइट के चैप्टर को पढ़ रहे हो, चाहे आप क्लास 6 में हो, 11th में हो, 12th में हो, IIT दे रहे हैं, कुछ भी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, बच्चों को समझ तो आ रहा है कि वर्चुअल है, कई बार माइंड से स्लिप कर जाता है, स्पेशली लोअर क्लासेस 6, 7, 8, 9 की बात करें तो वो बच्चे ये वर्ड मिस कर जाते हैं। इरेक्ट की जगह कुछ सीधा लिख के आएंगे, स्ट्रेट लिख के आएंगे, अपसाइड लिख के आएंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे। वर्चुअल उनको समझ नहीं आएगा कि वर्चुअल का मतलब क्या है। तो ये वर्ड्स अभी से ध्यान देना शुरू कीजिए। वर्चुअल मीन्स नकली टाइप। यहाँ वर्चुअल का मतलब होता है नकली, VR जो आपने देखा होगा, वर्चुअल रियलिटी जिसे बोलते हैं, तो वो क्या है? नकली रियलिटी है। जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह क्या है? नकली लाइफ है, वो वर्चुअल लाइफ है आपकी। तो यहाँ वर्चुअल का, लाइट के केस में वर्चुअल का मतलब क्या है? जहाँ रे ऑफ लाइट रियली में मीट नहीं करती हैं बट अपीयर्स टू मीट, लेकिन हमें लगता है कि मीट कर रही हैं, दैट इज वर्चुअल। जब हम इमेज फॉर्मेशन समझेंगे तब इसके बारे में गहराई से समझेंगे। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। जो इमेज बनेगी, मान लीजिए दिस इज द मिरर, ये मेरा मिरर है और यहाँ हमारा अशोक नाम का बच्चा खड़ा है, ये लो खड़ा है अशोक नाम का बच्चा। तो जो इसकी इमेज बनेगी वो यही समझा रहा है, वो इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, इसके अंदर की तरफ बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी और इरेक्ट बनेगी। जैसे अशोक जी खड़े हैं वैसी ही इमेज अंदर बन रही होगी। इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरे 6 फीट का है तो जो इमेज होगी वो भी 6 फीट की ही बनेगी। शोज लेटरल इन्वर्जन, और क्या है? लेटरल इन्वर्जन दिखाता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इसे बोलते हैं बेटा लेफ्ट राइट रिवर्सल। जैसे आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा, इन केस में अपना राइट हैंड रेज कर रहा हूं तो जो इमेज है उसका लेफ्ट हैंड रेज होगा। मान लिया अगर ये मैं ऑब्जेक्ट हूं तो अगर मैं इमेज को देखूं तो मुझे इमेज कुछ ऐसे दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं? इमेज मुझे लेफ्ट हैंड रेज दिखेगा, इमेज का मुझे लेफ्ट हैंड रेज दिखेगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा लेफ्ट राइट रिवर्सल या फिर लेटरल
इन्वर्जन। और जितनी दूर इमेज से मैं खड़ा हूं उतनी ही दूर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर इमेज दिखाई देगी मुझे। ये प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन को गहराई से समझाओ। व्हाई डज लेफ्ट अपीयर राइट इन मिरर? मिरर में ऐसा क्यों होता है कि लेफ्ट हमें राइट दिखाई देता है, राइट हमें लेफ्ट दिखाई देता है? व्हाई वर्ड एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस वगैरह आपने रियल लाइफ में देखी होंगी, तो वो एम्बुलेंस होती हैं, उनके ऊपर कुछ इस टाइप से लिखा मिलता है। आपको कभी देखा है? एम्बुलेंस के फ्रंट फेस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है। इसका क्या रीजन है? व्हाट इज लेफ्ट राइट रिवर्सल? डायरेक्ट पूछ लिया उसने, लेफ्ट राइट रिवर्सल क्या होता है? लेफ्ट राइट में रिवर्स हो गया, राइट लेफ्ट में रिवर्स हो गया। लेफ्ट साइड अपीयर राइट, इसका मतलब है लेफ्ट राइट बन गया, राइट अपीयर्स लेफ्ट, राइट लेफ्ट हो गया है। अकर्स इन द प्लेन मिरर, यह कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर में मिलती है। कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। और एम्बुलेंस ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? मान लो मैं ड्राइवर हूं, नॉर्मल कोई दूसरी गाड़ी चला रहा हूं एम्बुलेंस के अलावा, और एम्बुलेंस मेरे पीछे है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो मैं जब अपने साइड मिरर में देखूंगा तो जो साइड मिरर है, साइड मिरर, अब मिरर बेसिकली कहें तो ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बल्कि मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो अगर मान लिया मैं मिरर में देखूंगा तो पीछे से आती हुई गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, लेकिन अगर वो पीछे से जो आ रही गाड़ी, अगर उसके ऊपर एम्बुलेंस इस टाइप से उल्टा लिखा होगा तो मुझे मिरर में कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। या और पहले ही उल्टा लिखा है तो और उल्टा हो गया तो कैसा हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर सीधा लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर तो यहां मुझे उल्टा दिखता तो मुझे समझने में दिक्कत आती, लेकिन वहां पहले ही उन्होंने उल्टा लिख दिया, तो अब उल्टा लिखा है तो अब यहां क्या? सीधा हो जाएगा। और सीधा हो जाएगा तो मुझे सीधा इस टाइप से एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, इस टाइप से एम्बुलेंस लिखा दिखाई देगा। मैं समझ जाऊंगा कि कोई एम्बुलेंस पीछे से आ रही है एंड इट्स टाइम टू गिव साइड, तो मैं अपना साइड कर लूंगा और एम्बुलेंस को जाने दूंगा। इसीलिए एम्बुलेंस को लेफ्ट राइट रिवर्सल बोल दीजिए या फिर लेटरल इन्वर्जन बोल दीजिए, इसके कारण एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स सब जानिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स भाई उसका बिहेवियर कैसा होता है, सीधा उल्टा आगे पीछे, पास होगा बड़ा होगा छोटा होगा, वो सब समझाना है। डिस्क्राइब इमेज प्रॉपर्टीज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की इमेज प्रॉपर्टीज मुझे एक्सप्लेन करनी है। हाउ इज इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती हैं, और लिस्ट फीचर्स ऑफ प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर इमेज की फीचर्स। ये वही सेम वर्डिंग को घुमा घुमा के लिखा गया है ताकि किसी भी तरीके से आ जाए, बच्चा मिस ना करे। होता क्या है, बच्चे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है, बच्चा पता है कि क्या चीज़ है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक तो सुना है उसने, फीचर नहीं सुना, तो बोलेगा सर ध्यान नहीं, कुछ प्लेन मिरर के बारे में कुछ क्वेश्चन तो था, नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन में जितने तरीकों से पॉसिबल हो सकता था क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्लान किया है कि भाई ये आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी पूछ लो, बच्चा अटैम्प्ट करके आए। तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? उसकी इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल मीन्स नकली होगी, आभासी, हिंदी में इसको आभासी बोलते हैं। आभास होगा, मुझे रियली में नहीं बन रही होती है। इमेज इज इरेक्ट, सीधी खड़ी होगी। इमेज कैसी होगी बेटा? सीधी खड़ी होगी। सेम साइज, उसी साइज की होगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो 6 फीट का है तो उसकी इमेज बन रही होगी वो भी 6 फीट की ही होगी। सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 फीट दूर खड़ा है तो इमेज जो बन रही होगी वो मिरर के 5 फीट अंदर ही बन रही होगी। लेटरली इन्वर्टेड, जो हम अभी भी डिस्कशन कर चुके हैं। प्लेन मिरर समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में इन्हें स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है हमें कि बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सम स्फीयर, हमें फीलिंग आती है। आपके बुक में भी समझा रखा बड़े अच्छे से, जब थ्योरी पढ़ी थी हमने तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिटेल में। क्लास 8 के क्यूरियोसिटी को तो हमने हर एंगल से किया है, हर एंगल से किया है। तो जो कनकेव मिरर है वो क्या है बेटा? कनकेव मिरर बोल दीजिए, कन्वेक्स मिरर बोल दीजिए, ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में इन्हें स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर, व्हाई इज कनकेव मिरर कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर? जो कनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? एक ऐसा मिरर जो कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मीन्स इकट्ठा कर रहा है। देखो होता क्या है इसमें, मान लिया दिस इज द कॉनकेव मिरर,
अब बच्चों को याद नहीं रहता कनकेव बोलूँ या कन्वेक्स बोलूँ कौन सा था। देखो इसमें आपको एक गुफा टाइप दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? कौन केव मीन्स गुफा, तो एक जहां गुफा से बनती दिखे दैट इज कनकेव मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो स्ट्रेट लाइट जा रही है, स्ट्रेट रे ऑफ लाइट जा रही है, वो तो रिबाउंड कर जाएगी। इसी के कोई ऊपर जा रही होगी और ऊपर जा रही होगी, कोई नीचे जा रही होगी, कोई और नीचे जा रही होगी, लाइक दैट। इस टाइप से डिफरेंट वो जा रही होंगी। इसका नेचर कैसा होता है कि यहाँ टकराने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ मुड़ जाएगी, यहाँ टकराने के बाद यहाँ से मुड़ जाएगी, यहाँ टकराने के बाद यहाँ से, एंड लाइक दिस। तो ये सब लाइट्स इस एक पॉइंट पे, ये सब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज मीन्स मिल रही हैं, जुड़ रही हैं। बात समझ रहे हैं? ये सब के सब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे जुड़ रही हैं, इसी के लिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। डिस्क्राइब कनकेव मिरर। हाउ डज कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट लाइट? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ड। अब देखो मैंने बोला था कनकेव है, केव है तो इसका मतलब वो अंदर की तरफ कर ले रखा है उसने, अंदर की तरफ, ना कि बाहर की तरफ। पैरेलल रेज कन्वर्ट, जो भी पैरेलल रेज आ रही होंगी, ये क्या है? ये जो 5 रेज दिखाई मैंने, दीज आर पैरेलल रेज। ये सब के सब कन्वर्ज हो रही हैं। कन्वर्ज मीन्स एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए उनको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। यूज्ड इन द टॉर्चेस एंड मिरर्स, टॉर्चेस में यूज किया जाता है, और फिर कई बार डेंटिस्ट वगैरह वो सब यूज करेंगे इस टाइप से। नेक्स्ट आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है? व्हाई इज कन्वेक्स मिरर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जो कन्वेक्स मिरर था उसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? ये देखो बेटा, कन्वेक्स कैसा होगा? कन्वेक्स कुछ इस टाइप का होगा, कन्वेक्स कुछ इस टाइप का होगा। डिस्क्राइब कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को समझाओ। हाउ डज कन्वेक्स मिरर अफेक्ट लाइट? जो कन्वेक्स मिरर है वो लाइट को कैसे अफेक्ट करता है, या फिर रे ऑफ लाइट जब कन्वेक्स मिरर पे पड़ती हैं तब वो कैसे बिहेव करती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड। अब देखो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाहर वाला, जो बाहर वाला सरफेस है वो बाहर की तरफ फैला हुआ है, आउटवर्ड बाहर की तरफ फैला हुआ है। पैरेलल रेज डाइवर्ज। तो अब यहाँ पे अगर सेम इसी टाइप से मैं पैरेलल रेज बनाऊं, तो जो पहली रेज सेंटर से आ रही होगी वो वापस रिबाउंड कर जाएगी, लेकिन और जो दूसरी पैरेलल रेज आ रखी होंगी इस टाइप से, इस टाइप से, वो रेज रिफ्लेक्ट करके कुछ यूं जाएंगी, इस टाइप से। ये सभी की सभी रेज, ये सभी की सभी रेज डाइवर्ज नहीं हो रही हैं। ये देखो डाइवर्ज हो रही, फैल जा रही, छितर जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से छितर जा रही हैं। और जब मैं इनको बैक साइड में बढ़ाऊंगा आगे, जब मैं इन सभी रेज को ऐसे ऐसे बैक साइड में बढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे, तब मुझे लगेगा कि ये किसी इस एक पॉइंट से आ रही है, तब मुझे लगेगा किसी एक पॉइंट से आ रही है। अदरवाइज ये इसको पूरे को डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, डाइवर्ज, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज, बहुत ही छोटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वर्चुअल, रियल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, बिगर इन साइज, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एज इन द साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर में जब आप देखते हैं, साइड व्यू मिरर कौन सा? आप स्कूटी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके साइड में मिरर जो लगे होते हैं, जो पीछे का व्हीकल्स को देखने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें साइड व्यू मिरर बोलते हैं, या फिर रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बेटा? जो गाड़ी में ऊपर लगा होता है ना, ड्राइवर और को पैसेंजर के बीच में, दैट इज नोन एज रियर व्यू मिरर। रियर मतलब पीछे का, पीछे का देखने के लिए। इन सब मिरर में आपने ध्यान से देखा होगा, इत्तू सा मिरर होता है छोटा सा, उस एक छोटे से मिरर में पीछे की 8-10 सभी गाड़ियां दिखती हैं हमें। तो एक बात बताओ, क्या सभी गाड़ी उसी साइज की होती है जिस साइज की वो रियल में है? नहीं सर, बिल्कुल छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं। बहुत पीछे होती है तो बिल्कुल छोटी दिखती है, और पास आ जाती है तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाती है, लेकिन बहुत बड़ी कभी नहीं होती। इसीलिए मुझे समझ आ गया कि कैसी इमेज बनाती हैं, डिमिनिश बनाती हैं, छोटी बनाती है, बहुत छोटी कर देती हैं। व्हाई इज कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर? इस बात को बेटा गांठ मार लेना कि जो हमारा साइड व्यू मिरर होता है या रियर व्यू मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है। इससे लगभग ये चैप्टर आप ये समझ लो, जो इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे? कन्वेक्स मिरर रियर व्यू में यूज किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। व्हाई आर व्हीकल्स फिटेड विद कन्वेक्स मिरर?
रियर व्यू में कन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं, किसी भी तरीके से आ जाए। एक्सप्लेन यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल में कन्वेक्स मिरर को कैसे यूज किया जाता है। व्हाट प्रॉपर्टीज मेक्स कन्वेक्स मिरर सुटेबल, कन्वेक्स मिरर सुटेबल कैसे रहते हैं उसके लिए समझ लीजिए। गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर मीन्स वाइड व्यू देता है। कैसे, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे साइड में रियर व्यू मिरर लगा है, साइड व्यू मिरर लगा है, उसमें मुझे पीछे की गाड़ियां दिख रही हैं, तो इतू सा है, बिल्कुल छोटा सा है, उस छोटे से मिरर में पीछे की 10 गाड़ियां 12 गाड़ियां सब दिख रही है मुझे। ऐसा दिखता है मुझे, हाँ दिखता है। तो इसका मतलब छोटे से में बड़ा दिख रहा है, तो कैसा व्यू है, वाइडर व्यू है। कैसा व्यू है, वाइडर व्यू है। एंड ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर इसी की जगह मैं कनकेव मिरर लगा लेता, कनकेव मिरर लगा देता, तो उसमें क्या होता बेटा, इमेज कभी सीधी दिखती, कभी उल्टी दिखती, कभी छोटी दिखती, कभी बड़ी दिखती। लेकिन यहां मैंने कन्वेक्स मिरर लगाया है, तो चाहे इमेज 1 किलोमीटर, मेरा ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर पीछे हो या बिल्कुल मेरी गाड़ी के पास आ गया है, बहुत पीछे होगा तब बिल्कुल छोटी सी दिख रही होगी। जैसे जैसे आगे आएगी तो इमेज हमेशा सीधी ही रहेगी, लेकिन रहेगी भी डिमिनिश्ड। इमेज हमेशा सीधी ही रहेगी और हमेशा छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं होगी कभी। अगर बड़ी हो जाती तो इतने से मिरर में तो एक गाड़ी भी नहीं आ पाती। इसीलिए साइड व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। हेल्प सी मोर एरिया बिहाइंड, तो वो मेरे को पीछे का एरिया देखने में हेल्प करता है। अब कन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ लिया, तो कनकेव का पढ़ लेते हैं। कनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट क्यों करते हैं, व्हाई डू डॉक्टर यूज कनकेव मिरर, और एक्सप्लेन यूज ऑफ कनकेव मिरर इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में कनकेव मिरर का यूज बताइए। व्हाट एडवांटेज डज कनकेव मिरर प्रोवाइड, कनकेव मिरर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण कि डेंटिस्ट उसको यूज करते हैं। इट फॉर्म्स मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी इमेज दिखाएगा। अब मान लिया मेरे दांत में कोई इंफेक्शन वगैरह हो गया और मैं डेंटिस्ट के पास गया, डॉक्टर अब क्या चाह रहा है, डॉक्टर ये चाह रहा है कि डॉक्टर को उस जो इन्फेक्शन हुआ है उसका मैग्नीफाई इमेज दिखे, बड़ी दिखे, तभी तो अच्छे से समझ पाएगा कि क्या चीज़ है, क्या दिक्कत आ रखी है। इसलिए वो मैग्नीफाई इमेज चाह रहा है। इमेज इज क्लियर एंड ब्राइट, तो इमेज क्लियर होगी, ब्राइट होगी। हेल्प एग्जामिन स्मॉल पार्ट्स, जो छोटी छोटी दिक्कत भी होगी ना वो भी मुझे बड़ा करके दिखाएगी, इसलिए डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के लिए, ताकि वो अच्छे से उसको समझ पाएं, अच्छे से देख पाएं, इसलिए दिखती है। तो क्या कनकेव मिरर की जगह हम कन्वेक्स लगा देंगे, काम चलेगा? आप खुद बताओ। स्फेरिकल मिरर में से जो कन्वेक्स मिरर था, अभी अभी मैंने साइड व्यू में लगाया था, अगर वो डेंटिस्ट लगा लेगा, तो जो छोटा सा इन्फेक्शन हो रखा हो कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ होगा तो उसको और छोटा दिखेगा, तो फिर उसको क्लियर नहीं दिख पाएगा। इसीलिए हम कनकेव मिरर लगाते हैं। तो क्या सर कनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड इमेज देता है? नहीं, हमेशा मैग्नीफाई नहीं देगा। कन्वेक्स मिरर, आप समझने के लिए ये याद रख लेना, कन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट देगा, डिमिनिश देगा, जबकि कनकेव मिरर सब कुछ देगा, इरेक्ट भी देगा, इन्वर्टेड भी देगा, डिमिनिश्ड देगा, इनलार्ज भी देगा। सब टाइप की इमेजेस आपको कनकेव मिरर में मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना पास है। इस चीज पे बेस होते हुए जो मिरर इमेज बना रहा होगा वो छोटी, बड़ी, लंबी, छोटी सब कुछ बनाएगा। व्हाट इज द पोल ऑफ ए मिरर? अब यहाँ धीरे धीरे वो मिरर के आपको पार्ट बाय पार्ट समझा रहा है। जब उसका इमेज फॉर्मेशन करते हैं ना, तो ये सब टर्मिनोलॉजी, ये टर्म्स हम यूज करते हैं। पोल ऑफ मिरर क्या होता है, डिफाइन पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, वेयर इज द पोल लोकेटेड, एक्सप्लेन पोल इन मिरर। सभी का मतलब यही है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे अभी अभी मैंने कनकेव बनाया या फिर कन्वेक्स बनाया, दोनों में सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, यहां से लेके यहां तक का है, यहां से लेके यहां तक का है। इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर यहां होगा, जहां वो वाला सेंटर है बेटा जहां रे ऑफ लाइट टकरा रही है और टकरा के उसी एंगल पे 180 रिबाउंड होती है। अगर आप ऐसे समझना चाहो ऐसे समझ लो, या फिर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको पोल बोला गया है। लाइज ऑन द मिरर सरफेस, मिरर के सरफेस पे लाई करेगा, रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसको पी से दिखाया जाता है जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अभी बेटा 8th क्लास में इमेज फॉर्मेशन गहराई में आई नहीं है, हायर क्लासेस में आएगी, तब और डिटेल में बताएंगे। रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पी का यूज क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मीन्स एक वो पॉइंट जहां से हम गिनती शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राउंड में हैं और ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कहीं एक जगह से
रेस स्टार्ट हो रखी होती है, ठीक है भाई, यहाँ से 100 मीटर की रेस यहाँ ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से फिर स्टार्ट किया, यहाँ जाके 200 की ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट किया, पूरा चक्कर काट के आओगे तो 400 मीटर होगा, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं दैट इज़ रेफरेंस पॉइंट। तो मिरर के केस में जब हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा था, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर था, तो कोई कहेगा सर यहाँ से तो देखिए 5 ही सेंटीमीटर था। नहीं भाई, पोल से मेजर करेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है, पोल है, यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो हम बोल देंगे कि दिस इज 10 सेंटीमीटर अवे। इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये भी वही टर्म है एक। डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड, और एक्सप्लेन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनका और तो होना ही नहीं चाहिए था, मैंने जबरदस्ती ऐड किया है। आंसर क्या आएगा, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। अब एक बात बताओ, जब हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे तो कनकेव मिरर ऐसा है, कनकेव मिरर को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहा जाता है, कनकेव मिरर को या कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मान्यता है, हम मानते हैं कि ये जो शेप है ना, ये शेप किसी एक बड़े स्फीयर की ऐसी रही होगी, इस टाइप से कोई बड़ा स्फीयर रहा होगा जिसका ये वाला पोर्शन बाद में काट लिया था। क्या ऐसे ही बनते हैं स्फेरिकल मिरर? नहीं, ऐसे नहीं बनते। आपकी बुक में बड़े अच्छे से समझा रखा है, ऐसे एक बड़े से स्फीयर को काट के और स्फेरिकल मिरर नहीं बनाए जाते, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए उन्हें स्फेरिकल दिखाया जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, जो मैंने स्फीयर बनाया उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, हाँ सर होगा, जिसकी कुछ रेडियस होगी लाइक दैट, हाँ सर वही होगी। तो वही जो सेंटर है उसी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय सी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका ये देखो, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी दिस इज नोन एज पोल, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो रेडियस है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। ये जो नेक्स्ट में समझा रखा है वही है, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर, पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम वो कहेंगे रिप्रेजेंटेड बाय आर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू 2f। ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इज नोन एज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देख भी पा रहे हो ये रेडियस है, इसके चारों तरफ यूं सर्कल बना हुआ है। आर जो है, आर की वैल्यू हम यूज करते हैं 2f के बराबर। सर ये 2f क्या है, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, डिफाइन फोकस ऑफ कनकेव मिरर, और वेयर डू पैरेलल रेज मीट। अभी जो मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा था, कनकेव मिरर यूं था कुछ, जब हम कनकेव मिरर में पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं इस टाइप से, तो किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं टकराने के बाद, किसी एक पॉइंट पे यहां मिल रही हैं, इसी को फोकस कहा गया है बेटा। डिफाइन फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, फोकस को डिफाइन कीजिए। वेयर डू पैरेलल रेज मीट, पैरेलल रे कहां मिली, फोकस पे ही तो मिली, कहां मिली, फोकस पे ही, इसी को F कहा गया है, इसी को F कहा गया है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल फोकस, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोल दीजिए, फोकल पॉइंट बोल दीजिए, वही है वो पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट, पैरेलल रेज जहां मीट करती हैं उसे फोकल पॉइंट कहा जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिप्रेजेंटेड बाय F लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। F पॉइंट समझ में आ गया। अब ये देखो, ये क्या था, यहां C था, ये क्या था, यहां P था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस जगह से लेके इस जगह की डिस्टेंस ये कितनी थी, R थी, और ये R थी, तो जो F है जो अभी अभी समझेंगे फोकल लेंथ, वो उसकी आधी होगी, वो इसकी आधी होगी, R का हाफ फोकल लेंथ होगा, यही समझा रखा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय F, F इज इक्वल टू R/2 बोल दीजिए, या R इज इक्वल टू 2F बोल दीजिए। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे तब हमने बताया था R इज इक्वल टू 2F बोल दीजिए, या फिर F को इधर छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए R डिवाइड, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। F इज इक्वल टू R/2 डिटरमाइंस इमेज पोजीशन, इससे हमें इमेज की पोजीशन का अंदाजा लगता है, पता चलता है।
व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर। आपकी बुक में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उनकी इमेज फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी समझा रखी, अभी भी स्टार्टिंग है बस। एक पपी लिया है, टॉय पपी लिया है, कनकेव मिरर के सामने रखा, कन्वेक्स मिरर के सामने रखा, तो सर बड़ा कंफ्यूजन सा आ रहा था दिमाग में, समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसके लिए बोला है बेटा हमेशा ये याद रखना कि सबसे पहले जब भी हम मिरर समझेंगे तो कन्वेक्स मिरर समझेंगे, कार का जो साइड व्यू मिरर होता है वही समझेंगे। तो वो साइड व्यू मिरर मैंने बोला है उसको याद कर लो। वो क्या करेगा, हमेशा जो कन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, सीधी बनाएगा और डिमिनिश बनाएगा, सीधी बनाएगा डिमिनिश बनाएगा, ये याद कर लो। बचे हुए कनकेव मिरर सब कुछ बनाएगा, वो सब कुछ बनाएगा डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ये कैसे बनाएगा, रियल भी बनाएगा। रियल मतलब जहां रियली में रे ऑफ लाइट मिलेंगी, वर्चुअल भी बनाएगा। रियल बनाएगा, इन्वर्टेड इरेक्ट भी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। इरेक्ट मीन्स सीधी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। इरेक्ट मीन्स सीधी, इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, फोकल पॉइंट के पास रख रहा हूँ, रेडियस कर्वेचर पे रख रहा हूँ या बहुत दूर रख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये वेरी करेगा, तो उसका साइज कभी ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में ये देखो उसका उल्टा, कन्वेक्स मिरर के केस में जब इमेज फॉर्मेशन हो रहा होगा तो आपको हमेशा इमेज वर्चुअल मिलेगी। चाहे ये देखो ये कन्वेक्स मिरर है, चाहे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ, आर के ऊपर रखूँ, पी के ऊपर रखूँ, कहीं भी रखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार इमेज मेरी वर्चुअल होगी, कभी भी रियल नहीं होगी। हमेशा इमेज इरेक्ट होगी, सीधी खड़ी होगी, कभी उल्टी नहीं होगी, और हमेशा इमेज डिमिनिश्ड होगी, इनलार्ज कभी भी नहीं होगी, हमेशा इमेज छोटी होगी। तो अगर आपने ये बात याद रख ली, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश बनाएगा, तो बस फंडा क्लियर। बचा हुआ कनकेव मिरर सब कुछ बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, रियल भी बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, इसका उल्टा, इरेक्ट का उल्टा क्या होता है, इन्वर्टेड, डिमिनिश बनाएगा, इनलार्ज भी बनाएगा। सब टाइप की जिम्मेवारी किसको दे दी, कनकेव को दे दी। व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस क्या है, डिफाइन इमेज डिस्टेंस और हाउ इज इमेज डिस्टेंस मेजर, इमेज की डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। एक्सप्लेन इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द पोल। ये बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इसके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और जो इमेज बन रही होगी पोल से जो दूरी पे इमेज बन रही होगी उसे हम इमेज डिस्टेंस बोल देंगे। डिस्टेंस बिटवीन इमेज, जहां इमेज बन रही होगी, एंड पोल, दैट इज नोन एज इमेज डिस्टेंस, मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। यही प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से काउंटिंग शुरू कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे। कहां से शुरू करेंगे, पोल से शुरू करेंगे। रिप्रेजेंटेड बाय वी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, जबकि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यूज्ड इन द मिरर फॉर्मूला। यहां ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बारे में पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पोल। अभी मैंने बताया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोल, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेजर्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वही प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मेजर कहां से किया जाएगा, पी से स्टार्ट करके ऑब्जेक्ट तक। टेकन एज नेगेटिव बाय कन्वेंशन, उसको नेगेटिव लिया जाता है। क्यों, क्योंकि बेटा ऐसा माना जाता है कि रे ऑफ लाइट हमेशा एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब हमने शुरू से मान लिया, हो सकता है पहली बार जिसने इमेज ऐसे बनाई होगी उसने लेफ्ट से राइट की तरफ रे ऑफ लाइट बनाई ही, उसी को हमने आज तक चलते आ रहे हैं, उसी पे चलते आ रहे हैं, और हम बोल रहे हैं हाँ ठीक है यार, जो रे ऑफ लाइट के पैरेलल जाएगा तो वो डिस्टेंस अगर हम यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वापस की तरफ आएंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। इसलिए यू को नेगेटिव लिया जाता है, वी को पॉजिटिव लिया जाता है। व्हाट आर द स्फेरिकल मिरर, ऑलरेडी एक्सप्लेन। व्हाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कॉल्ड स्फेरिकल, मैंने बताया था मिरर कितने टाइप के, दो टाइप के। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अब कितने टाइप के, वो अगेन दो टाइप के। फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर, सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। अब पूछ रहा है कि कनकेव और कन्वेक्स को स्फेरिकल क्यों कहा जाता है। एक्सप्लेन स्फेरिकल मिरर, हाउ आर स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म, स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं।
मिरर विद कर्व सरफेस, ऐसे मिरर जिनका सरफेस कैसा होता है, कर्व। जब प्लेन मिरर बोला था तो प्लेन क्यों था, क्योंकि उनका सरफेस प्लेन था। लेकिन जब कर्व मिरर की बात करें तो उसका सरफेस कैसा था, या तो सर कनकेव में ऐसा था या फिर कन्वेक्स में ऐसा था, लेकिन दोनों के दोनों सरफेस सर कर्व थे। दे वर पार्ट ऑफ ए स्फीयर, वो किसी बड़े स्फीयर के, इस टाइप से किसी बड़े स्फीयर के पार्ट थे। इस टाइप से यहाँ भी कोई स्फीयर बनेगा, यहाँ भी कोई स्फीयर बनेगा, उसके पार्ट्स थे। इंक्लूड्स कनकेव एंड द कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशन, डेली लाइफ में आप बहुत जगह यूज करेंगे। यहाँ तक हमने मिरर को बड़े अच्छे से समझा। अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो कि हाँ यार मिरर को बड़ी गहराई से समझा दिया, एक एक ही समझाई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं लेंसेज की तरफ। मिरर और लेंस में क्या फ़र्क होता है, कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं, और सच में है भी ये डाउटफुल, ऐसा नहीं कि बच्चे डाउटफुल में आ जाते हैं। मैं खुद मानता हूँ पढ़ाते वक्त कई बार मिरर और लेंस के बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। मिरर वो होते हैं बेटा जिसमें रिफ्लेक्ट होती चीज़, जिसमें कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लेंस वो होते हैं जिसमें लाइट आर पार चली जाती है। लेंस क्या होंगे, जिसमें से लाइट आर पार चली जाएगी। जैसे अभी अभी हमने देखा कनकेव और कन्वेक्स मिरर जो हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या देखा हमने, रे ऑफ लाइट टकराई, टकरा के रिबाउंड कर रही थी। रे ऑफ लाइट टकराई, टकरा के रिबाउंड कर रही थी, इस टाइप से किसी एक एंगल पे जाएगी, किसी दूसरे एंगल पे जाएगी, मतलब रिबाउंड करेगी। लेकिन लेंस ऐसे नहीं होंगे। लेंस इस टाइप से दो टाइप के होते हैं बेटा। इनमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट जाएगी, जाके टक्कर रिबाउंड नहीं करेगी, आर पार चली जाएगी, जाके आर पार चली जाएगी, वो लेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें कहीं भी इस टाइप से, जैसे वहां देखा था हमने, इस टाइप से पेंटिंग कर रखी थी, पॉलिशिंग कर रखी थी, इसमें कहीं भी आपको इस टाइप की पॉलिशिंग नहीं मिलेगी, पॉलिशिंग नहीं मिलेगी, क्लियर मिलेंगे, आर पार दिखेगा, वो लेंसेज होते हैं। लेंस क्या होते हैं, हाउ डज द लेंस अफेक्ट लाइट रेज, लाइट रेज को कैसे अफेक्ट करते हैं। डिफाइन लेंस, एक्सप्लेन लेंस एज एन ऑप्टिकल डिवाइस, लेंस को एक्सप्लेन करो कैसे, ऑप्टिकल डिवाइस। कभी भी लेंस की डेफिनेशन आए ना तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है यूज्ड। अब बताएंगे कि इसलिए यूज होगा। ऑप्टिकल डिवाइस किस लिए कहेंगे, एक डिवाइस है बेटा जिसके आर पार देखते हैं। ऑप्टिकल मीन्स, ऑप्टिकल सेंटर सुना है, जहां भी लाइट की बात आती है ना बेटा, वहां ऑप्टिक्स है। हायर क्लासेस में ऑप्टिक्स के नाम से आप अलग से बुक आ जाएगी, जब आप एमएससी वगैरह पे जाएंगे ना तो ऑप्टिक्स के नाम से अलग से बुक आ जाएगी, वही ऑप्टिकल वो है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस है, ट्रांसपेरेंट है, मैंने बताया उसमें से रे ऑफ लाइट आर पार चली जाती है। मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। किस चीज का बना होता है, ग्लास का बना होता है। पहले टाइम में जो चश्मे आते थे, हमारे जो रीडिंग लेंसेज आते थे, वो किसके बने होते थे, ग्लास के। अभी के टाइम में इम्प्रोवाइज हो गया। अब क्या होगा, मान लिया चश्मा गिर गया, गिरते ही टूट गया, बड़ा नुकसान हो गया भाई, अब मेरे को वेट करना पड़ेगा, फिर से ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ेगा, चश्मा बनवाना पड़ेगा। तो क्या किया, प्लास्टिक के लेंसेज आने लग गए, फाइबर के आने लग गए। अभी अगर गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा, सस्टेन कर जाते हैं, टूटते नहीं हैं, छोटा मोटा स्क्रैच आ जाएगा, और वो भी कई बार नहीं आता है। बाउंडेड बाय कर्व सरफेसेस, उनके कर्व सरफेस से उनको बाउंड कर रखा है, देख पा रहे हैं दोनों कर्व सरफेसेस है। रिफ्लेक्ट्स लाइट टू फॉर्म इमेजेस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मिरर क्या करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं। लेंस क्या करते हैं, लेंसेज रिफ्रैक्शन करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। यहां हमने देखा रिफ्लेक्शन हुआ, रे ऑफ लाइट जा रही थी, टकराई, टकरा के उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। वेयरएज यहां क्या होगा बेटा, लेंसेज के केस में, लेंसेज के केस में क्या होगा बेटा, रे ऑफ लाइट यूं जा रही है, तो जो सीधी लाइट रे ऑफ लाइट जा रही होगी वो तो स्ट्रेट चली जाएगी, लेकिन जो इसके पैरेलल दूसरी रेज जा रखी होंगी वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी, बैंड करेंगे अपने आप को, और फिर किसी एक पॉइंट पे, इस टाइप से किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होंगी, यहां एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होंगी। तो हुआ क्या, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। ये क्या हुआ, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, ये क्या था, रिफ्लेक्शन था। व्हाट इज ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या है, ये जो इमेज बनाई मैंने कन्वेक्स लेंस की ही बनाई है। व्हाई इज कन्वेक्स लेंस कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, वही क्वेश्चन, वहां मिरर था, बस ये बात ध्यान करना, उस क्वेश्चन में मिरर था,
बच्चे जल्दी जल्दी में कन्वेक्स लेंस की जगह कन्वेक्स मिरर के कैरेक्टरिस्टिक लेके आ जाते हैं। ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। ब्लंडर समझते हैं ना, ऐसी गलती जो बहुत बड़ी हो तो वो ब्लंडर है, ऐसी मत करना। अगर जब भी लाइट से क्वेश्चन आए और लेंस और मिरर में डाउट हो तो 1 मिनट के लिए पॉज लेना, लंबा सांस लेना, समझना कि लेंस है या मिरर है, उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना। तो ये बोल रहा है कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला गया है। ये देखो यहाँ कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ बेटा, रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्शन हुआ और वो किसी एक पॉइंट पे टकराई और उसने क्या किया, सभी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। हाउ डज कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्रैक्ट कैसे करेंगे। ये बेटा होते कैसे हैं, थिकर एट द सेंटर। अगर मैं इसको थोड़ा और मोटा बना दूं जानबूझ के आपको समझाने के लिए, तो इनके इमेज कैसी होती है बेटा, सेंटर में से थिक होते हैं, मोटे होते हैं, थिनर एट द एजेस, और जब किनारों की तरफ जाओगे, बिल्कुल ऊपर या नीचे जाओगे तो वो पतले होते जाएंगे, थिनर एट द एजेस। कन्वर्जेस पैरेलल रेज, जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होंगी उसको कन्वर्ज कर देंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसका जस्ट उल्टा कनकेव लेंस कैसे होते हैं, व्हाई इज कन्वेक्स लेंस कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, उसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं। डिस्क्राइब कनकेव लेंस, हाउ डज कनकेव लेंस बिहेव विद लाइट। यहां समझेंगे थिनर एट द सेंटर, जब इनका नेचर समझेंगे तो जो कनकेव लेंस होते हैं ना वो बेटा इस टाइप के होंगे। कैसे होंगे, थिनर एट द सेंटर, सेंटर पे से देखो बिल्कुल पतलू से हैं, एंड थिकर एट द एजेस, और एज के ऊपर जितना एज की तरफ जाओगे उतने ही मोटे होते जाएंगे। डाइवर्जेस पैरेलल रेज, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होगी, मान लो ये सेंटर रे ऑफ लाइट है, यूं चली गई, तो कन्वेक्स लेंस में अभी हमने देखा तो सभी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा था, लेकिन कनकेव लेंस में ऐसा नहीं होगा। यहां तक जाने के बाद ये डाइवर्ज कर देगा, बाहर की तरफ निकलेंगी रे ऑफ लाइट, बाहर की तरफ निकलेंगी, जो कि अब कभी नहीं मिलेंगी, जो आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब उसने क्या किया बेटा, डाइवर्ज कर दिया, इसीलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ध्यान रखना, ये कनकेव लेंस है, ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जब हम मिरर की बात कर रहे थे तो यही काम किसने किया था, यही काम कन्वेक्स मिरर ने किया था, यही काम कन्वेक्स मिरर ने किया था। याद करना, मिरर के केस में कन्वेक्स मिरर वाज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव मिरर वाज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, तो इसलिए मामला उल्टा हो गया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, जैसे वहां प्रिंसिपल एक्सिस थी सेम यहां प्रिंसिपल एक्सिस है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, अगर एक लेंस है तो उसमें से एक स्ट्रेट लाइन जो इमेजिनरी है, कैसी है, इमेजिनरी, इमेजिनरी मींस मैंने इमेजिन की है, मैंने मान लिया है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। वहां जो सेंटर पॉइंट था उसको क्या बोलते थे बेटा, पोल बोलते थे। वहां क्या बोलते थे, मैं लिख रहा हूं उसके साथ में, मिरर के केस में इसे पोल बोलते थे, यहां क्या बोलते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसमें से ये प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी और इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। परपेंडिकुलर टू द लेंस सरफेस, लेंस का सरफेस ये है, उसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। यहाँ अगर मैं इसको एक वो बना लूँ तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। यूज्ड इन रे डायग्राम, इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होगा जब आप अभी बेटा बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये एडवांस लेवल मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है ताकि अभी से आपको इसके बेसिक्स पता चलते जाएं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, इमेज फॉर्मेशन आएगा, लाइट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। गलती से भी लाइट वाले चैप्टर को मिस नहीं करना किसी भी क्लास में, 6th ऑनवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस क्या है, डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट हैपन्स टू द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो अभी अभी मैंने ओ से, सी से तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हाँ इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ऑप्टिकल सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वही पॉइंट है जो अभी भी मैंने समझाया, अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही होगी तो वो सीधी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, लेकिन इससे ऊपर से जा रही होगी तो अंदर की तरफ बैंड कर गई। ये देखो, अगर नीचे से जा रही होगी तो ऊपर की तरफ बैंड कर गई। यानी ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे ऑफ लाइट जा रही होगी तो उसमें कोई बेंडिंग नहीं आएगी। सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस का सेंटर पॉइंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। रे पासेस अनडेविएटेड, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें से रे सीधी चली जाती है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, जैसे वहां हमने पी देखा था,
मिरर के केस में O इज द रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस सेम है, प्रिंसिपल फोकस भी वही है बेटा। जैसे वहाँ वो किसी एक जगह पे पॉइंट आउट मतलब मिल रहे थे ना, सिमिलरली यहाँ इसके केस में भी जहाँ वो मिलेंगे, जिस पॉइंट पे वो मिलेंगे, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय द F। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में इस क्वेश्चन पे आएंगे, क्यों बताता हूं। क्वेश्चन 28 पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कनकेव लेंस? कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाएगा? कैन कनकेव लेंस फॉर्म रियल इमेज, या फिर डिस्क्राइब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस और एक्सप्लेन इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कनकेव लेंस। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। मैंने बताया था आपको, जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आप कन्वेक्स मिरर याद कर लीजिए। क्या बताया था? कन्वेक्स मिरर याद कर लीजिए। कन्वेक्स मिरर के मैंने कैसे इमेज बनाए थे? कन्वेक्स मिरर कैसा? कन्वेक्स मिरर कौन सा था, याद है आपको? साइड व्यू मिरर में, साइड व्यू मिरर में जो हम यूज कर रहे थे दैट वाज कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस साइड व्यू मिरर में कैसी इमेज बना रहा था? हमेशा इरेक्ट सीधी बनाएगा, चाहे गाड़ी बहुत पीछे हो या बिल्कुल मेरे पास आ गई, इमेज कैसे बन रही थी? इरेक्ट बन रही थी, बिल्कुल सीधी बन रही थी। ऐसा ही था, इरेक्ट बन रही थी, ठीक है। दूसरा डिमिनिश बना रहा था, काफी दूर थी तब भी इमेज बहुत छोटी बन रही थी, और जब बिल्कुल पास आ गई तब भी छोटी ही बन रही थी, तब भी छोटी ही बन रही थी। तो इमेज कैसी थी? हर बार डिमिनिश थी, बहुत छोटी सी इमेज थी। और हमेशा इमेज कैसे बना रहा था बेटा? हमेशा इमेज बना रहा था वर्चुअल। कैसी इमेज बना रहा था? वर्चुअल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम मिरर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कन्वेक्स के साथ याद कर लीजिए। कन्वेक्स मिरर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा, बचे हुए सब कुछ कनकेव बनाएगा। सिमिलरली यहां जब कन्वेक्स मिरर याद किया था तो यहां इसको याद कीजिए कन्वेक्स का उल्टा। कन्वेक्स का उल्टा क्या होता है? कनकेव होता है। तो लेंसेज के मामले में जब ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा कर लीजिए। तो कनकेव लेंस हमेशा आपको इरेक्ट इमेज बनाएगा, ये देखो इरेक्ट बना दी। वर्चुअल बनाएगा, ये वर्चुअल बना दी। डिमिनिश बनाएगा, डिमिनिश बना दी। तो जो कनकेव लेंस काम करेगा वही कन्वेक्स मिरर याद काम करेगा। फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के उसी तरफ बनाएगा जिधर ऑब्जेक्ट है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बनाएगा। इसका उल्टा जब हम कनकेव मिरर पढ़ रहे थे तो कनकेव मिरर में बोला था मैंने वर्चुअल भी बनाएगा, रियल भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा, डिमिनिश भी बनाएगा, इनलार्ज भी बनाएगा। सही वही सेम कार्यक्रम कन्वेक्स लेंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये कनकेव मिरर का ही भाई है। कैसे? ये देखो, इधर देखो, लेंस से उल्टा हुआ मिरर तो कनकेव से उल्टा हुआ कन्वेक्स। वही चीज़ है, रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इरेक्ट भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा। साइज भी उसका कम ज़्यादा हो सकता है, डिमिनिश भी बना सकता है और इनलार्ज भी बना सकता है। कैसे? डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर। व्हाई इज कन्वेक्स लेंस यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास? कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास, हाथ की हथेली पे जो बैक्टीरिया हैं वो देखने के लिए, या फिर जो पामिस्ट होता है ना जो हाथ को देख के बताता है, वो इस टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है, या फिर कागज को जलाने के लिए जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो कन्वेक्स लेंस होता है। क्यों? हाउ डज मैग्नीफाइंग ग्लास वर्क? मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम करता है? व्हाई डज कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स? कन्वेक्स लेंस कौन सा था बेटा? कन्वेक्स लेंस ये था। ये कैसे ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है? और एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन बाय कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। तो जो मैंने देखा अभी कन्वेक्स लेंस के केस में, अगर मैं फोकल लेंथ के अंदर रख दूं, यानी ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है वहां से लेके और जो इसका एफ है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बीच में कहीं भी मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं तो इमेज बिकम्स वर्चुअल। तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और कैसी बनेगी? मैग्नीफाई बनेगी, बढ़ा के बनेगी, इलाज करके बनी होगी। इसलिए क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस आपको कई जगह यूज होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होगा, बाइनोकुलर में यूज होगा, माइक्रोस्कोप में यूज होगा, बिकॉज ऑफ दिस मैग्निफिकेशन।
वाई इज कनकेव लेंस यूज इन स्पेक्टिकल्स, जो नॉर्मल हम स्पेक्स पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, जो आई साइट के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें कनकेव लेंस भी यूज किया जाता है और कन्वेक्स लेंस भी यूज किया जाता है। किसी के लिए जिसको दूर का दिख रहा है, जिसको नजदीक का दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन इट्स सिचुएशन, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कनकेव लगाना है या कन्वेक्स लगाना है, दोनों यूज कर सकते हैं। विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, तो जब मायोपिया होगा, जिसको मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, उसके केस में आपको कनकेव लेंस दिखाई देगा। वही जब कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज होगा, लॉन्ग साइटेडनेस में कन्वेक्स लेंस यूज होगा। इट करेक्ट्स मायोपिया, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, बिकॉज इट डाइवर्जेस द इनकमिंग रेज। जो कनकेव लेंस होता है वो रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए मायोपिया के केस में इसको यूज किया जाता है। इमेज फॉर्म्स ऑन द रेटिना, तो इमेज रेटिना पे बनती है और इस तरह से मेरा डिस्टेंट विजन, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस की दिक्कत होती है, उसका डिस्टेंस विजन गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए वो डिस्टेंस विजन को क्लियर कर देगा। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है, व्हाई इज कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन स्पेक्स, या फिर आ जाएगा विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, विच लेंस इज यूज्ड लॉन्ग साइटेडनेस पीपल, लॉन्ग साइटेडनेस पीपल के आई साइट को ठीक करने के लिए कौन सा यूज करोगे, तो वहां आप कन्वेक्स लेंस यूज करोगे। वाई इज कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन कैमरा, कैमरा के अंदर जो नॉर्मल आपके मोबाइल के कैमरा वगैरह होते हैं या प्रोफेशनल कैमरा होते हैं, वहां कैसा लेंस यूज किया जाता है बेटा, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि जो कैमरा होते हैं बेटा वो रियल इमेज बनाते हैं और इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। रियल इमेज बनाते हैं तो इसीलिए उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, इसीलिए इमेज ऑन द फिल्म और द सेंसर, फिल्म के ऊपर या फिर सेंसर के ऊपर ले सकते हैं। शार्प फोकसिंग पॉसिबल, अच्छे से उसको फोकस कर सकते हैं, इसीलिए कन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड रहेंगे। व्हाई इज कन्वेक्स लेंस यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, मैंने बताया था जब हम अभी वो पढ़ रहे थे मैग्नीफाइंग ग्लास, तब मैंने बताया था माइक्रोस्कोप के अंदर कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स हाईली मैग्नीफाइड इमेज। कैसे इमेज बनाता है बेटा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो क्या होगा, इमेज बहुत क्लियर होगी, इनलार्ज होगी, तो मैं बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली देख सकता हूं, दैट्स व्हाई इट इज यूजफुल। अब मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को ही समझा दो भाई, क्वेश्चन आ जाएगा मैग्निफिकेशन क्या है। डिफाइन मैग्निफिकेशन, हाउ इज मैग्निफिकेशन एक्सप्रेस्ड, एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, इमेज का साइज बताइए। रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, मान लिया ये कोई मिरर था मेरा, कोई क्या बोलते हैं लेंस था, उसने क्या किया, उसने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था मेरा, उसकी इमेज बड़ी बना दी, उसकी इमेज डबल बना दी। ये मेरा ऑब्जेक्ट था 2 सेंटीमीटर का, इमेज बना दी 4 सेंटीमीटर की। तो बताइए मैग्निफिकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। रेशियो ऑफ द इमेज साइज, आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है बेटा, इमेज साइज, रेशियो ऑफ इमेज साइज, इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, टू ऑब्जेक्ट साइज। कैसे, यहां देखो अगर कोई पूछे मैग्निफिकेशन क्या है भाई, तो आप बोलोगे इमेज का साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 गया तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका 2। इंडिकेट्स इनलार्जमेंट और रिडक्शन, तो ये बताता है कि आपके जो इमेज बनी उसने इनलार्ज किया या फिर रिडक्शन किया। तो यहां इसने दिखाया कि मैग्निफिकेशन 2 है, यानी डबल कर दिया है, और अगर रिडक्शन होता तो 0.5 हो जाता, उल्टा हो जाता। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लेंस टाइप, लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। व्हाई डज लाइट बैंड इन ए लेंस, लेंस के केस में लाइट बैंड क्यों कर जाती है। व्हाई डज रिफ्लेक्शन अकर इन लेंसेज, मैंने बताया था मिरर में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एक्सप्लेन बेंडिंग ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई डज डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्यों चेंज कर जाती है, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है। बेटा होता कैसे है, ये थोड़ा गहराई में लेके चल रहा हूं, कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, बोला सर ये क्या करा रहे हैं, इतनी गहराई में क्यों ले जा रहे हैं। बेटा डीप में पढ़ोगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएंगे, उन चैप्टर में मैं आपको जानबूझ के गहराई में लेके जा रहा हूं ताकि अभी से आपके बेसिक्स बनने शुरू हो जाएं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए काम का नहीं, छोड़ दीजिए, नो इश्यू, लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पक्का समझिए इस चीज को। यहां होगा क्या, अब देखो मान लो ये मेरा लेंस है,
तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रैवल कर रही थी तो यहाँ क्या था बेटा, एयर था, एयर में ट्रैवल कर रही थी। जैसे ही वो लेंस के अंदर एंटर करेगी तो लेंस के अंदर किस चीज़ का बना हुआ है, लेंस ग्लास का है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ग्लास में उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी तो वो बैंड हो जाएगी, वो बैंड हो जाएगी तो वो डायरेक्शन चेंज कर लेगी। स्पीड ऑफ लाइट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि यहाँ की ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की कुछ और है, यहाँ की डेंसिटी कुछ और है। लाइट बैंड्स एट द सरफेस, तो लाइट बैंड कर जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हाई आर लेंसेज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंसेज का क्यों यूज किया जाता है, या फिर लेंसेज की इंपॉर्टेंस बता दीजिए, या फिर दूसरे तरीके से आ सकता है, व्हाई आर लेंसेज एसेंशियल इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के केस में लेंसेज क्यों जरूरी हैं, यूज ऑफ लेंसेज बता दीजिए। क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्म करते हैं टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं। अभी हमने देखा कि माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, कैमरा में ये सब यूज होते हैं, ये विजन को करेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप, कैमरा, टेलीस्कोप वगैरह में यूज होते हैं। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, देयर आर टू लॉ, आपकी बुक में बड़े अच्छे से समझा रखा है, बहुत प्यारे प्यारे दो लॉ हैं। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाइए। हाउ डज लाइट बिहेव ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट कैसे बिहेव करती है। राइट द बेसिक रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, कैसे भी बोल दो बेटा, बेसिक रूल बोल दो या लॉ बोल दो, एक ही बात है। देयर आर कितने लॉ हैं बेटा, टू लॉ हैं। फर्स्ट वन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन लाइन बनेगी बेटा, तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। कैसे, मान लीजिए दिस इज द मिरर, ये मेरा मिरर था, यहां से रे ऑफ लाइट आई, इस रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे बेटा, इंसिडेंट रे। यहां इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई, टकरा के इधर मुड़ गई, इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। This is known as reflected ray and this one is known as, एक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, खुद से ड्रॉ की, ये रियली में हुई नहीं, इसे बोलेंगे हम नॉर्मल, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। तो वही चीज बता रहा है, फर्स्ट लॉ में क्या बताया उसने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑन रिफ्लेक्टेड रे, ये इस प्लेन में लाई करेंगी, ये इस प्लेन में लाई करेंगी, कोई भी इनमें से रे ऐसे बाहर की तरफ या अंदर की तरफ नहीं होगी, एक प्लेन में लाई करेंगी। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बेटा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल, मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक का, ये भी 60 डिग्री ही होगा। सेकंड लॉ यही बता रहा है, दीज लॉ आर वैलिड फॉर ऑल मिरर, सभी मिरर में काम करेंगे। व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने अभी भी बताया, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। वो कौन सा एंगल है बेटा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इन दो रेज के बीच में, इसके और इसके बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ड आई है, एंगल की जगह मैंने यूं इस टाइप से एंगल का सिंबल बना दिया, आई की जगह आई बना दिया। सिमिलरली वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में वही है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल आर से। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल क्या है, मैंने अभी भी बताया, ये मिरर है, यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराएगी, यहां पे जो मिरर के साथ मैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 90 डिग्री का इस पॉइंट पे मैंने जो एंगल बनाया, जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, वो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉ किया, 90 डिग्री पे जो ड्रॉ किया, दैट इज नोन एज नॉर्मल।
ये कहाँ ड्रॉ करेंगे? अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। नहीं भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ इंसिडेंस हुआ है उस जगह पे ड्रॉ करेंगे। हेल्प्स मेजर एंगल्स, इसी की हेल्प से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों एंगल बराबर क्यों होते हैं? इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। व्हाई डज रिफ्लेक्शन फॉलोज सिमेट्री? रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्यों फॉलो करता है? भाई जितने एंगल पे गया उसी पे क्यों मुड़ जाता है? इसका रीजन बताइए। ड्यू टू द यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन प्रोसेस, इसका रीजन है बेटा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो हुआ ना वो यूनिफॉर्मली हुआ। इट इंश्योर्स सिमेट्रिकल पाथ ऑफ लाइट, लाइट का सिमेट्रिकल पाथ फॉलो किया। अप्लाइज टू द स्मूथ सर्फेसेस, कम्स अंडर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका मेन रीजन यही था बेटा, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन प्रोसेस के कारण सिमेट्री बना रहा था, वो एक सिमेट्री बना रहा था। भाई जितने, अगर मैं 40 डिग्री पे हिट करूंगा तो 40 पे रिबाउंड करेगी, 60 पे हिट करूंगा तो 60 पे रिबाउंड करेगी, लाइक दिस। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? भाई रिफ्लेक्शन तो हुआ, मुझे समझ आ गया। रेगुलर, नॉर्मल जो हर बार होता है वो क्यों है? हाउ डज ए स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन? व्हाई डज ए स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस रेगुलर रिफ्लेक्शन? ऐसा क्यों है कि जो स्मूथ सरफेस होगा, चिकना सा सरफेस होगा, मिरर टाइप, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। तो यहां समझाने के लिए बेटा यही समझा रखा है आपकी बुक में भी। मान लो रेगुलर रिफ्लेक्शन को मुझे समझाना है, तो ये मेरा एक प्लेन मिरर था या फिर कोई स्मूथ टेबल वगैरह, जो स्मूथ सी सरफेस जहां आपको रेफरेंस नहीं दिखाई दे रही, तो वहां क्या होता है बेटा, जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, यूं कई सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आई जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ऑकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस, तो उसके लिए स्मूथ सरफेस होना जरूरी है। रिफ्लेक्टेड रेज रिमेन्स पैरेलल, तो जो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगी, यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकली, यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकली, यहां से निकली, ये सब जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलेंगी ये भी पैरेलल ही होंगी। पैरेलल मतलब जितने डिस्टेंस यहां इन दो के बीच में है, जितनी डिस्टेंस यहां इन दो के बीच में है, सेम डिस्टेंस यहां इन दो के बीच में होगी, इन दो के बीच में होगी, या फिर इन दो के बीच में होगी। निकलने के बाद भी वो पैरेलल ही निकलेंगी, कहने का मतलब ये है। और जब पैरेलल निकलती हैं, इसीलिए यहां जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज यहां बिल्कुल क्लियर दिखती है। अगर अभी हम समझेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, अगर यहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो जो इमेज बनती वो बड़ी नॉन यूनिफॉर्म टाइप होती, तो वो इमेज आपको दिखती नहीं, आप महसूस ही नहीं होता कि वो इमेज बन रही है। जैसे दीवार से लाइट टकराती है दीवार से और आपके पास आती है, लेकिन वहां कभी लाइट की इमेज दिखती है? आपको नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो इरेगुलर सरफेस है। और रेगुलर में क्या होगा? क्लियर इमेज बनेगी। इट फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? इस नाम से आ सकता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से आ सकता है, या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से आ सकता है। व्हाई डू रफ सरफेस स्कैटर लाइट? अब ये लीजिए, इसी टाइप से यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही थी, इंसिडेंट हुई, लेकिन जैसे अभी अभी मैंने देखा वो सरफेस कैसा था? वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस था। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां जो सरफेस अभी तक स्मूथ बना रखा था वो स्मूथ नहीं रहा, वो स्मूथ नहीं रहा। कैसा बना? आने वाली रे ऑफ लाइट तो स्मूथ थी, लेकिन यहां जो सरफेस बना वो कुछ ऊबड़ खाबड़ टाइप था, यूं। तो होगा क्या, कोई रे ऑफ लाइट तो टकरा के इधर चली जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट टकरा के इधर चली जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट टकरा के इधर चली जाएगी, कोई इधर चली गई। अब देखो ये जो चार रे ऑफ लाइट आ रखी थी, ये देखो इनके बीच का डिस्टेंस कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा बेटा, जिसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। इट अकर्स ऑन द रफ सरफेसेस। कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, जो कि ऊपर से बहुत ही उबड़ खाबड़ है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती हैं। नो क्लियर इमेज फॉर्म, इसीलिए यहां जो ऑब्जेक्ट था उसकी कोई भी इमेज नहीं बन पाएगी, यहां कोई एक इमेज नहीं बन पाएगी। ये इसका रीजन है। नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। अब हम उसी पे कुछ न्यूमेरिकल मैंने बनाए हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे।
उसी थ्योरी को एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस टाइप की दिक्कत आ गई कि भाई मुझे कोई कागज़ जलाना है, जंगल में गया मैं, मुझे आग जलानी है और मेरे पास कुछ है नहीं, बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करोगे, सूरज की लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि आपको पता है वो एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहा है रे ऑफ लाइट को, तो आप उससे अपना कागज चला सकते हो। तो ये होते हैं बेटा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जैसे पहला दिया यहाँ, रोहन लुक्स एट हिज फेस इन मिरर एंड फाइंड्स द इमेज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। रोहन ने एक मिरर में देखा और देखा कि उसकी इमेज कैसे बन रही है? इरेक्ट और सेम साइज की बन रही है। विच मिरर इज रोहन यूजिंग? रोहन किस टाइप का मिरर यूज कर रहा होगा? वाई इज द इमेज नॉट इन्वर्टेड? इमेज इन्वर्टेड क्यों नहीं है? या फिर आइडेंटिफाई द मिरर फ्रॉम द इमेज नेचर। मिरर को महसूस करो। एक बात बताओ, आप लोग जब देखते हो अपनी इमेज कॉम करने के लिए, क्रीम वगैरह लगाने के लिए, तो आपने देखा होगा आपकी इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है और सेम साइज की होती है, सीधी होती है और सेम साइज की होती है। तो वो कैसा मिरर होगा बेटा? अगर इमेज मेरी इरेक्ट है, सेम साइज की है और लेटरल इन्वर्जन भी दिखा रही है, तो मिरर कैसा होगा? प्लेन मिरर होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? प्लेन मिरर की, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ए ड्राइवर कैन सी अ लार्ज एरिया बिहाइंड हिज व्हीकल यूजिंग ए मिरर। जब से हमने ये क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट किया तब से मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एक ड्राइवर है, लार्ज एरिया देख पा रहा है अपने पीछे यूजिंग साइड व्यू मिरर या फिर रियर व्यू मिरर यूज करते हुए देख पा रहा है। विच मिरर इज यूज्ड इन द व्हीकल्स? तो सिंपल सा है भाई, मैं कई बार बता चुका हूं, ही इज यूजिंग कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि इट गिव्स वाइड फील्ड ऑफ व्यू, काफी बड़े एरिया को दिखा देता है। इमेज इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इमेज कैसी है बेटा? इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। हेल्प इन द रोड सेफ्टी, इससे रोड सेफ्टी में हेल्प मिलती है। ए स्टूडेंट यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड स्मॉल लेटर। स्टूडेंट यूज करता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास को स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए। विच लेंस एक्ट एज मैग्नीफाइंग ग्लास? हम देख चुके हैं मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है बेटा? कन्वेक्स लेंस होता है। व्हाई डज इट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट प्लेस विद इन द फोकल लेंथ। जब मैं उसकी फोकल लेंथ के अंदर रख लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा? इस टाइप का होता है। अगर उसकी फोकल लेंथ, मान लिया दिस इज द एफ, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ओ, इसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा, यहां से यहां तक की दूरी। अगर इसके बीच में वो ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूं, रख दे रहा हूं, तो जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, इनलार्ज बनेगी। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। टू स्टूडेंट्स कंपेयर इमेजेस फॉर्म बाय मिरर एंड लेंसेस। दो स्टूडेंट हैं, मिरर और लेंसेस का यूज करते हैं। विच डिवाइस कैन फॉर्म रियल इमेज? कौन सा डिवाइस रियल इमेज बना पाएगा? आइडेंटिफाई डिवाइसेस फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल कौन सा बनाएगा? मिरर या लेंस को अगर आप कंपैरिजन कर दो। तो मोटे तौर पे मैंने यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया ताकि आप ये समझ पाओ कि मिरर और लेंसेस में कुछ फर्क होता है। मिरर क्या चीज होते हैं, लेंसेस क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, जब भी आपको इस टाइप का डाउट आए तो आपको सीधा सा ही ध्यान करना है कि भाई साइड व्यू मिरर में कौन सा था? अरे यार साइड व्यू मिरर में तो वो था ना कन्वेक्स मिरर। साइड व्यू मिरर में कौन सा था? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। बचा हुआ सब कुछ कन्वेक्स, कनकेव मिरर बनाएगा। तो वही चीज यहां कर रहे हैं। कनकेव मिरर कैसे बनाएगा बेटा? सब कुछ बनाएगा, रियल भी बनाएगा, इन्वर्टेड भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इनलार्ज भी बनाएगा। कन्वेक्स लेंस कैसे बनाएगा? रियल बनाएगा। प्लेन मिरर कैसे बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। कनकेव लेंस कैसे बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। तो अगर वो नॉलेज आपके पास है तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए, मिरर का, लेंस का, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स लेंस का, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप इस टाइप से कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स में दे रखा है फाइंड, बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है, मैंने जबरदस्ती ऐड किए हैं ताकि अभी से आपको आदत पड़े न्यूमेरिकल को करने की। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। फाइंड फोकल लेंथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पता करो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। उसने दे दिया आर कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था? आर डिवाइडेड बाई 2। आर को 2 से डिवाइड करो तो 20 डिवाइड बाई 2, 20 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ गई उसकी 10 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज 15 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस कितनी होगी? उसकी जस्ट डबल होगी। ये देखो जस्ट डबल है तो कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। बेसिक से न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक मिरर है,
कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है, उसके ठीक सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। फाइंड इमेज के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस बताओ। तो ये न्यूमेरिकल इसलिए ऐड किया है बेटा कि आप अगर प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो ये क्वेश्चन आया है डिस्टेंस वाइज कि भाई ये 10 सेंटीमीटर है तो जो इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी। तो मैंने बताया था वो भी 10 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। यही क्वेश्चन, तो आंसर भी 10 सेंटीमीटर ही आएगा। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज कितना होगा? प्लेन मिरर में उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ए कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट को बहुत क्लोज रखा गया है कन्वेक्स लेंस के। व्हाट हैपन्स टू द इमेज? एक ऑब्जेक्ट को बहुत कन्वेक्स लेंस के बहुत पास रखा गया है तो उसके साथ क्या होगा? यह बेटा 50 होगा। एक ऑब्जेक्ट को बहुत पास रखा गया है कन्वेक्स लेंस के, इमेज के साथ क्या होगा? एक्सप्लेन, इमेज का नेचर को एक्सप्लेन कीजिए। तो बेटा अगर ये बात ध्यान होनी चाहिए आपको, कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का उल्टा क्या था? कॉनकेव मिरर। कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सब कुछ बना दे रहा था, ऑल, सुपरमैन है ये, सब कुछ बनाता है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस, उसको बहुत क्लोज रखा गया है, कन्वेक्स लेंस के बहुत पास रखा गया है। तो जब बहुत पास रखा जाता है, आपने देखा था अभी अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं इस बारे में, उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा है, यहां कहीं रखा है। तो जैसे ही रखेगा वो क्या करेगा बेटा? मैग्नीफाई इमेज बनाएगा, यानी वो मैग्नीफायर बन गया, मैग्नीफाइंग ग्लास बना। इमेज कैसी होगी? रेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। Why is real image always inverted? धीरे धीरे हम कड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं। जब भी आप देखोगे इमेज अगर रियल बन रही होगी तो इन्वर्टेड ही होगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट। इन द केस ऑफ रियल इमेज, वहां रियली में रेज मिल रही होंगी। इमेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड, जो मिरर है मेरा, जो लेंस है या मिरर है, उसके अपोजिट साइड बन रही होंगी, दूसरी साइड बन रही होंगी। जहां मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा उसके दूसरी साइड बन रही होंगी। ओरिएंटेशन इज इन्वर्टेड, इसीलिए ओरिएंटेशन इन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीन कैन कैप्चर इमेज। जब भी रियल इमेज मिले तो स्क्रीन पे आप उस इमेज को ले सकते हो। रियल इमेज को पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। फिल्म पे ले सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, सेंसर पे ले सकते हो। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। अगर आपको यहां समझ नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, हॉट्स टाइप के, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए ऐड किए हैं। व्हाई कैन वर्चुअल इमेज नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन? ये आ गया। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे क्यों नहीं ले सकते? व्हाई डज वर्चुअल इमेज अपीयर बिहाइंड मिरर और द लेंस? मिरर के बिहाइंड की तरफ, पीछे की तरफ क्यों बनती है? एक्सप्लेन नेचर ऑफ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को एक्सप्लेन करो और उसका रीजन बताओ। वर्चुअल इमेज जहां भी आए बेटा, इट मीन्स रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। वो मिलती नहीं है, वर्चुअल है। जैसे वर्चुअल मीटिंग नहीं होती, क्या हम अपने दोस्तों से रियली मिल रहे हैं? जब हम ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं लेकिन रियली में नहीं मिल रहे, वो वर्चुअल मीटिंग है। सिमिलरली यहां रेज वर्चुअली मिल रही हैं, रियलिटी में नहीं मिल रही। ओनली अपरेंट इंटरसेक्शन, लग रहा है कि इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए नो रियल लाइट कन्वर्जेंस। कोई भी रियल में लाइट कन्वर्ज नहीं हो रही है, इसीलिए हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। हाउ डज मैग्निफिकेशन हेल्प आइडेंटिफाई इमेज नेचर? मैग्निफिकेशन से, जो मैग्निफिकेशन मैंने अभी भी फॉर्मूला बताया था, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन होता। उससे मुझे इमेज के नेचर का कैसे पता चलेगा? या फिर व्हाट डज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन जहां भी हो रखा हो, भाई मैंने अभी भी आपको वो बताया था, 2 सेंटीमीटर वाली चीज जो ऑब्जेक्ट था मेरा वो 4 सेंटीमीटर का हो गया, तो वहां पॉजिटिव मैग्निफिकेशन हो रहा था। इट मीन्स इमेज आर इरेक्ट। अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन हो रहा होगा तो वो कैसा होगा? इन्वर्टेड इमेज होगा। वही बोल रहा है, एक्सप्लेन साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के साइन को समझाइए। हाउ इज इमेज ओरिएंटेशन नोन? इमेज के ओरिएंटेशन कैसे समझ सकते हैं? अगर बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम कहेंगे इमेज मेरी जो बन रही है वो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। वेयरएज अगर 1 से छोटी है तो हम कहेंगे उसकी इमेज डिमिनिश्ड है, यानी साइज छोटा है। विद दिस यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया।
ये कुछ लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन थे मैंने जानबूझ के ऐड किए हैं आपको ये समझाने के लिए बेटा हायर क्लासेस में लिंकेज बनेगा और जिस बच्चे की अभी से लाइट चैप्टर के ऊपर पकड़ होगी, न्यूमेरिकल से घबराएगा नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन कर लेगा, वो इजीली आगे भी उसको मजा आएगा लाइट को पढ़ने में, फिजिक्स को पढ़ने में। और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।